मौसमियाती तब्दीली, पाकिस्तान में गैर मामूली बर्फबारी, सवात के शहरी इलाकों में 16 साल बाद बर्फबारी, रास्ते बंद, करके नवाही इलाके गरगरी में 25 साल बाद बर्फ पड़ गई, नोशकी के रेगिस्तानी इलाके में 20 साल बाद बर्फबारी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सयाह फंस गए, मकामियों की जिंदगी भी मुश्किल, कई फुट बर्फबारी से रास्ते बंद, चित्राल में बर्फानी तोदा घर पर गिरने से 9 अफराद जान बहक, शांगला में बर्फबारी से सड़कें बंद, खैबर की वादी तीरा में शदीद बर्फबारी, मुसाफिर रास्तों पर फंसकर रह गए, गाड़ियां बर्फ से ढक गईं, बडग्राम में 4 फुट बर्फ पड़ने के बाद शाहराह रेशम और राबता सड़कें बंद, आबादी घरों में महसूर, कागान में 3 फुट बर्फ पड़ने से मरकजी सड़क बंद, स्कर्दू में बर्फ पड़ने के बाद कड़ाके की सर्दी ने लोगों के दांत बजा डाले, पारा -11 डिग्री तक गिर गया। आजाद कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई, बाग में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज, सड़कों पर कई फुट बर्फ पड़ी, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना, अटक में 40 साल बाद यालाबारी, बक्कर में 42 साल बाद ओले बरसे। मरी में 27 घंटे से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी, 3 से 4 फुट बर्फ पड़ चुकी, बर्फबारी के बायस चिट्टा मोड़ पर गाड़ियां बंद होने से सयाह फंस गए, गाड़ियों को धक्का लगाकर स्टार्ट करने की कोशिश, होटल के कमरे में गैस भरने से बेहोश 43 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया। मरी में मजीद सयाहों का दाखिला बंद, मरी एक्सप्रेस वे पर पुलिस एहलकार लोगों को गाइड करने के साथ स्नो चेन भी फराहम कर रहे हैं। डीपीओ मरी का कहना है हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इकदाम कर रखे हैं। गलियात में बर्फबारी के बायस नतिया गली अयूबिया मरी रोड बंद, नतिया गली में भी बर्फ का तूफान, सड़कें और गाड़ियां बर्फ से ढक गई, सयाह होटलों तक महदूद हो गए। पाक फौज का सवात में शदीद बर्फबारी के दौरान रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, पाक फौज ने फौरी तौर पर सड़कों से बर्फ साफ करके ट्रैफिक बहाल की। शदीद बर्फबारी के बायस सवात में मुतादिद सयाह और मकामी अफराद महसूर होकर रह गए थे। बलूचिस्तान में भी पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, योब में फंसी गाड़ियों को निकालने का अमल तेज, अलाउद्दीन पास छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया। पाक फौज के जवान सख्त मौसमी हालात के बावजूद भरपूर मदद फराहम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद खून जमाती सर्दी, कोयटा में 1 फुट बर्फ पड़ने के बाद पारा -9 तक गिर गया, शदीद सर्दी ने लाइनों में पानी जमा दिया, 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। जियारत में दर्जा हरारत -11, चमन -6 और योब में -5 रिकॉर्ड। कोयटा की सर्द हवाओं के बायस कराची में सर्दी की लहर इतवार तक जारी रहने का इम्कान। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, गुल प्लाजा जैसे वाकयात होते हैं, सानेह पर सियासत करना जुर्म है। न जाने कहां से सानेह गुल प्लाजा को 18वीं तरमीम से जोड़ दिया। आइन में कहां लिखा है कि वफाक सूबे के हिस्से को कंट्रोल कर सकता है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब, कहा 18वीं तरमीम के पहले का गंद हम आज तक साफ कर रहे हैं, गंद पैदा करने वालों की जबानें बंद करेंगे। सानेह गुल प्लाजा की इंक्वायरी की रोशनी में FIR दर्ज होगी, जिसकी गफलत हुई उसको सजा मिलेगी। हुकूमती इदारों और मेरी भी गफलत हुई तो सजा मिलेगी। गुल प्लाजा के मुतासरीन की इमदाद के लिए पैसे रिलीज हो चुके हैं। दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए देंगे, 1 करोड़ तक का बिलासूद कर्ज दिया जाएगा। गुल प्लाजा फिर बना कर देंगे, लेकिन कोई इजाफी दुकान नहीं बनेगी। जिम्मेदार क्यों आजाद घूम रहे हैं? गुल प्लाजा की आग 2 घंटे में क्यों नहीं बुझी? सबको नजर आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा? गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के वजीर आला से सवाल, वाकये की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी देखें किसने ज्यादती की, ये नहीं हो सकता, टैक्स भी दें और जान भी, इस शहर को सबने खा लिया, अब इसका पीछा छोड़ दो। गवर्नर सिंध की शहीद फायर फाइटर फुरकान अली के घर आमद, शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ, खिराज अकीदत पेश किया। गवर्नर सिंध ने प्लॉट की फाइल और सिविल अवार्ड नामजदगी का लेटर अहले खाना के सुपुर्द कर दिया। अठारहवीं तरमीम के बाद कराची वफाक की जिम्मेदारी नहीं, वजीर आजम के मुशीर राना सना ने कहा
ये तासुर दुरुस्त नहीं कि सिर्फ कराची ही कमा कर देता है। पूरे मुल्क का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कराची से होता है और महसूलात भी वहीं जमा होती हैं। ये पूरे मुल्क का पैसा होता है, सिर्फ कराची कमा कर नहीं देता। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा, आइन में ऐसी कोई शक नहीं कि वफाक कराची को अपने मातहत कर ले। 18वीं तरमीम को मुतफिका मंजूर किया, अब उसे रोल बैक की बातें करते हैं। पलक झपकते हालिया कानून साजी पर ये कोई बात नहीं करते। नमक पाशी करने के बजाय आए मिलकर काम करें। गुल प्लाजा में आतिशबाजी के वक्त मस्जिद और रैंप की जानिब के दरवाजे खुले थे। नीचे उतरने वाले चारों दरवाजे बंद थे। सिर्फ दुकानदारों को मालूम था कौन से दरवाजे बंद और कौन से खुले थे। एनी शाहिद की आवाज़ न्यूज से गुफ्तगू, बताया हमारी क्रॉकरी की शॉप थी और हमारी गाड़ी ऊपर रह गई थी। सबसे आखिर में हम वहां से बचकर भागे। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे से 3 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद। मस्जिद के करीब कमरे से 3 DVR मिले। आग लगने की वजूहात जानने में अहम शवाहिद मिलने का इम्कान। गुल प्लाजा में बेसमेंट तक रसाई के लिए ऑपरेशन जारी। तहखाने में लाशें मिलने का खदशा। अस्पताल जराये का कहना है जाम बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। इमदादी सरगर्मियों के साथ बाकियात को भी तलाश किया जा रहा है। DC साउथ जावेद नबी खोसो का कहना है फहरिस्त के मुताबिक चंद अफराद मिसिंग हैं। उम्मीद है आज सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गजा अनबोर्ड पर बहस। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, गजा अनबोर्ड में शामिल होकर बिरादर इस्लामी मुमालिक के साथ किरदार अदा करेंगे। ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो दीन और शरीयत के खिलाफ हो। मुल्क की दिफा और सलामती के लिए किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, उम्मत मुस्लिमा ट्रंप के दबाव में इसराइल को सहूलत फराहम कर रही है। नाम तो अमन का इस्तेमाल हो रहा है मगर धमकियों से अजाइम वाज़ेह हैं। हमास को गैर मुसल्लह करना, फलस्तीनियों की कुव्वत मज़ाहमत खत्म करना है। इस्लामी दुनिया का किरदार सिर्फ अमन के नाम पर आगे बढ़ रहा है। इसराइल की तौसी का पहला निशाना अरब मुमालिक बनेंगे। दस साल के जवानों की शादियां कराऊंगा, आपके कानून को चैलेंज करता हूं, देखूंगा मेरा किस तरह मुकाबला करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत को चैलेंज, कहा आईली कवानीन में तरमीम की खिलाफ वर्जी करूंगा, 10 साल के जवानों की शादियों में खुद बैठूंगा। पार्लियामेंट हाउस में PTI अरकान में झगड़ा। इकबाल आफरीदी और खुर्रम शहजाद लड़ पड़े, एक दूसरे को धमकियां दी। बैरिस्टर गौहर सुलह कराने आए तो इकबाल आफरीदी ने बैरिस्टर गौहर को भी खरी खरी सुना दी। इकबाल आफरीदी ने कहा, सब आपकी गलती है, हमें बदनाम करने के लिए गुंडे पाल रखे हैं। ट्राम सर्विस के लिए मुख्तस जगह पर गुल प्लाजा बनाया गया। 1883 में जगह ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 साल लीज पर दी गई। लीज खत्म होने से 1 माह कबल जमीन जनेका नामी ग्रुप ने खरीदी और इमारत बनाना शुरू की। 1991 में फारूक सत्तार ने मेयरशिप के दौरान गुल प्लाजा की जमीन लीज कर दी। नेमतुल्ला खान ने इजाफी फ्लोर को रेगुलराइज किया। सानिया गुल प्लाजा की रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश कर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया है गुल प्लाजा की जमीन के MC की मिल्कियत थी। लीज पर फारूक सत्तार के दस्तखत मौजूद हैं। ये जमीन 3 रुपए फी गज किराए पर लीज पर दी गई थी। हुकूमत ने 24 घंटे में अदायगियों की यकीन दहानी कराई। हुकूमती इमदादी कामों से मुतमईन है। मुतासरा दुकानदारों को फॉर्म दे दिए हैं, जल्द इमदाद तकसीम होगी। आग से 10-15 अरब का सामान तबाह हुआ। प्रॉपर्टी का नुकसान अलग है। सिंध हुकूमत ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जामिन बनाया। वफाक से अपील है शोहदा के अहले खाना के लिए इमदाद का ऐलान करें। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर पास्ता कहते हैं, सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने 5 से 6 अरब कर्ज देने का ऐलान किया। मैंने सलमान इकबाल से कहा, आपने कह दिया, समझे हमने ले लिया। हुकूमती इमदाद के बाद कर्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सलमान इकबाल को कहा, जब जरूरत पड़ेगी तो आपको जरूर याद करेंगे।
IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जीवा वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौतरफ, कहा मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए कायदाना इस्लाहात पर शहबाज शरीफ की तारीफ करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी काबीना मेरे लिए काबिल एहतराम है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी दस्ते का ऐलान। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की वापसी, क़यादत सलमान आगा करेंगे। साइम अयूब, साहबजादा फरहान, ख्वाजा नाफे, उस्मान खान, मोहम्मद नवाज, शादाब खान और सलमान मिर्जा शामिल। अब्दुल समद बगैर खेले ड्रॉप। 3 मैच की सीरीज 29 जनवरी से लाहौर में खेली जाएगी। T20 वर्ल्ड कप से 2 हफ्ते पहले भी मेगा इवेंट का स्क्वाड फाइनल न हो सका। पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स के साथ अमरीकी बिजनेसमैन अब्दुल रहमान का 2 अरब रुपए का मुबैना में फ्रॉड। जराये के मुताबिक खिलाड़ियों ने मुनाफे की खातिर रकम इन्वेस्ट की थी, लेकिन कुछ माह बाद मुनाफा मिलना बंद हो गया। कौमी क्रिकेटर्स की बड़ी रकम फंस गई। सरमाया लगाने वाले खिलाड़ी ने ARY को तस्दीक की है कि कुछ दिन से रकम नहीं मिली। खिलाड़ियों ने किसी प्लेटफॉर्म पर बाज़ाब्ता शिकायत नहीं की। खबर मीडिया पर चलने के बाद चेयरमैन PCB ने खिलाड़ियों से राब्ता करके पूछा, कोई फ्रॉड हुआ है तो बताएं। प्लेयर्स ने कहा, कंपनी मालिक अब्दुल रहमान से राब्ता हुआ है, अदायगी की यकीन दहानी कराई गई है। जराये ने यह भी बताया, कंपनी मालिक ने खिलाड़ियों का पैसा इन्वेस्ट होने की बात तस्लीम की है। कहा, अदायगी में कुछ ताखिर हुई लेकिन कोई फ्रॉड नहीं किया। पंजाब में खुशियों की वापसी चाहती हूँ। दंगा फसाद इंतशारी टोले ने जो माहौल बनाया था वो खत्म कर दिया। माजी में लोगों को तफरीह से महरूम कर दिया गया था। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने का ऐलान। कहा, पंजाब की सकाफत को भरपूर तरीके से उजागर करेंगे। बहार की आमद की खुशी में बसंत का त्यौहार सदियों से मनाया जा रहा है। बसंत के दौरान चरखी डोर की इजाजत नहीं होगी। डोर और पतंग के साइज की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बसंत को महफूज बनाने के लिए तमाम इदारे काम कर रहे हैं। उम्मीद है लोग अपने घर वालों के साथ खुशियां मनाएंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। दानिश स्कूल अथॉरिटी तरमीमी बिल की भी मंजूरी। ऑपोजिशन का एहतजाज, शदीद नारेबाजी की और स्पीकर के डाइस का घेराव किया। सानेहा गोल प्लाजा पर MKM के फारूक सत्तार की ताज़ियती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। शरी रहमान ने कहा, सानेहा गोल प्लाजा पूरे मुल्क का मसला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने वफाक से मदद की अपील भी की। वजीर आला सानेहा गुल प्लाजा पर नाअहली तस्लीम करके इस्तीफा दें। मुतासरीन को रमजानुल मुबारक से पहले मुतबादिल रोजगार फराहम किया जाए। कराची को वफाक के हवाले करने से तब्दीली नहीं आएगी। आज तक वफाक ने कराची के लिए क्या इकदाम किया? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सिंध में करप्शन और लूटमार का सिस्टम है, काम का कोई निजाम नहीं। कराची का डोमिसाइल रखने वाले को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। ये लिसानियत या तासुब की बात नहीं है, हकीकत है। कराची में सिर्फ महाजिर नहीं, सिंधी, बलोच, पख्तून, पंजाबी सब आबाद हैं। कराची वालों को अपने हक के लिए निकलना होगा। 1 फरवरी को शराय फैसल पर तारीखी जीने दो मार्च होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, सानेहा गुल प्लाजा की जिम्मेदारी नेमतुल्लाह खान पर भी आयद होती है। हिसाब किताब का मुतालबा उन्हीं से बनता है। जमात इस्लामी ने हमेशा एहतजाज से कराची वालों को मुश्किल में डाला। वजीर आला पंजाब ने घरों की तौसीह के बिलासूद कर्जों की मंजूरी दे दी। ज्वाइंट फैमिलीज को घर की तौसीह के लिए अपनी छत अपना घर के तहत बिलासूद और आसान इक़्तिसाद पर कर्ज मिलेगा। जून तक 1,60,000 घर बनाने का हदफ। सूबे में जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन और घर बनाने के लिए बिलासूद और आसान कर्ज भी मिलेगा। मरियम नवाज ने अपनी जमीन अपना घर के 1534 प्लॉटों की अलॉटमेंट की मंजूरी दे दी। मुतनाज़ ट्वीट केस में इमाम मजारी और हादी अली चट्टा सरीना होटल के करीब से गिरफ्तार। दोनों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हुए गिरफ्तार किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दोनों को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया।
इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने इमान मजारी और हादी चट्टा को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। लाहौर के इलाके भेकेवाला के घर से पुलिस को 10 शेर मिले। शेरनी के हमले में बच्ची के जख्मी होने के बाद पुलिस ने घर पर छापा मारा। बच्ची को जख्मी करने वाली शेरनी बुध को ही तहवील में ले ली गई थी। कसूर के इलाके इलाहाबाद में आवारा कुत्तों ने 2 मासूम बच्चों पर हमला करके जख्मी कर दिया। आवारा कुत्तों ने 5 साला अयान और 9 साला खतीजा की टांगों से गोश्त नोच लिया। शहरियों का कहना है 1 माह के दौरान आवारा कुत्तों के काटने के दर्जनों वाकयात पेश आ चुके हैं। 2 दिन पहले कुत्तों ने एक शहरी की 4 बकरियों पर हमला करके हलाक कर दिया था। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर और कमिश्नर लाहौर से फौरी नोटिस लेने की अपील कर दी। आईसीसी का बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल करने का फैसला। भारतीय मीडिया का दावा, कहा बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जाएगा। आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग के बाद बांग्लादेश की न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। बांग्लादेश को फैसले के लिए 1 दिन की मोहलत दी थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के फैसले के खिलाफ तनाज़ात कमेटी में शिकायत दर्ज करा दी। बांग्लादेशी बोर्ड का कहना है आईसीसी ने हमारे मौक़िफ़ को न मानकर ज्यादती की है, हमारा केस सुना जाए। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 9 विकेटों से पछाड़ दिया। श्रीलंका की पूरी टीम 58 रन पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 12 ओवर्स में हासिल कर लिया। ग्रुप बी से बांग्लादेश ने यूएसए को हराकर सुपर 6 में जगह बना ली।